जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय हे अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय हे अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत छठ गोस्वामियों की क्लास में। हम लोग श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी जी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। इनके जीवन का फ्लो इतना प्रबल है, इनकी भावनाओं का, कृष्ण भक्ति, गौरांग महाप्रभु के प्रति प्रेम, नित्यानंद प्रभु के प्रति रिस्पेक्ट, आदर, आज्ञा पालन इतना स्ट्रॉन्ग है कि इस बहाव में बहे चले जा रहे हैं बहुत से जीव। कल तो नित्यानंद प्रभु से ऐसी प्रार्थना करी है, इतनी प्रबल प्रार्थना करी है, इतनी आतुर प्रार्थना करी है, रो रो के कृपा मांगी है कि नित्यानंद प्रभु का हृदय जीत लिया है। अपने को जीव अधम कह रहे थे, विषयी कीड़ा कह रहे थे, और कह रहे थे वामन यानी बौना होते हुए भी चांद को पकड़ने की मेरी अभिलाषा है मन में, महाप्रभु के चरण प्राप्त करूं ये इच्छा है, लेकिन मेरी योग्यता नहीं है। 2 बार ट्राई कर चुका हूं पर स्वीकृति नहीं मिलती। आपकी कृपा के बिना तो ये पॉसिबल होगा नहीं। इसलिए अब मुझे समझ में आ गई है, वैष्णव कृपा, गुरु आशीर्वाद के बिना महाप्रभु नहीं मिल सकते। ऐसे कहते कहते, रोते रोते, आंसू बहते बहते, उनके चरणों को धोते धोते पुकार कर रहे हैं। भिताई चांद तो बहुत स्नेहपूर्ण हो गए जब गुरु देखते हैं कि जीवात्मा बहुत आतुर है मिलने के लिए, बहुत एंथुजियास्टिक है, बहुत प्रयासरत है, तो वो कृपा करते हैं। सच्ची बात है। यूं तो भौतिक उदाहरण है, पर कहा जाता है कि जब तक बच्चा रोए नहीं मां दूध भी नहीं देती। वो बोलती अभी तो पिलाया था थोड़ी देर पहले, लेकिन बच्चा रोने लगता है फिर से, तो मां को समझ में आ जाती है दूध मांग रहा है। तो ये रोना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बचपन से सीखा ही यही है, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो गए हैं अहंकार ने इसको ढक दिया है। जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं अपनी फॉल्स ईगो ने इसको ढक दिया है। पर ये रोना सिखाया गया था दूध के लिए नहीं, संसार की वस्तुओं के लिए नहीं। ये आंखों के आंसू भगवान के लिए हैं, भगवान की सेवा में यूज होने चाहिए ये आंसू। रघुनाथ दास गोस्वामी बड़ी आतुरता से पुकार लगा रहे हैं। नित्यानंद प्रभु का दिल जीत लिया है। जीवात्मा इतनी आतुर है भगवान के चरण प्राप्त करने में, बहुत बड़ी बात है। जब भगवान राम ने हनुमान जी को भेजा था सीता मैया का पता लेने, तो वास्तविकता में पता ये लेना था कि क्या सीता चाहती भी है।
वापिस आना। जीवात्मा भगवान से बिछड़कर कई बार बहुत मौज मस्ती करता है, बहुत आनंद लेता है, उसको लगता है मजा आ गया, और इस संसार में खो जाता है सुग्रीव की तरह। भगवान ने वाली को मारा तो सुग्रीव ने कहा बस अब थोड़े दिन चतुर्मास है, इसके बाद ढूंढ लेंगे सीता मैया को। भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो 4 महीने गायब, आया भी नहीं मिलने। अपने राज में अपने निवासियों के साथ भोग विलास में इतना व्यस्त हो गया, भूल गया राम को। तो फिर राम ने गुरु को भेजा, लक्ष्मण आदि गुरु है ना। राम ने बोला लक्ष्मण जरा सुग्रीव को बता के आओ कि जो वाली को जिस रास्ते से यमलोक पहुंचाया है वो रास्ता बंद नहीं हुआ है, उसी रास्ते से तुझे भी पहुंचा देंगे। लक्ष्मण ने बोला भाई बोलते क्या हो, पहुंचा के ही आता हूं। बोलना क्या है, इसको भी निपटा के ही आता हूं, आपसे झूठ बोलता है। बोला मैं मदद करूंगा और वहां मजे ले रहा है। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण नहीं, वो बोलना है, करना नहीं है। उसको सुधरने का मौका तो दो। तो जीवात्मा भगवान से जब दूर होता है तो इस संसार में भोग विलास करने की इच्छा जाहिर करता है। भगवान ने भेजा हनुमान जी को, जरा पता लगा के आओ कि क्या सीता आना भी चाहती है या वहां खुश है। तो गुरु का धर्म है आके भगवान को बताना, भगवान जीवात्मा तड़प रही है आपके लिए। अगर वो तड़प रही है तो हनुमान जी ने आके बताया भगवान वो तो सूख गई आपकी याद में, दिन रात रोती रहती है, अपने आप को किसी तरीके से अपने प्राणों को बचा के रखा है आपके दर्शन के लिए, नहीं तो वो भी कब के छोड़ चुकी होती। जब भगवान राम को ये संदेश मिलता है कि जीवात्मा वापस आना चाहती है, तड़प रही है मुझे प्राप्त करने के लिए, तो भगवान राम अपने पूरी शक्ति के साथ उस जीवात्मा को इस भवसागर से मुक्त करने के लिए सेना लेके पहुंच जाते हैं। कोई आतुरता तो दिखाए, कोई रोए तो भगवान मैं आपसे दूर हूं, मुझे स्वीकार कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए, मैं तड़प रहा हूं आपसे मिलने के लिए। जब जीवात्मा ऐसे पुकार लगाती है और गुरु भगवान को अर्जी दे देते हैं कि नहीं ये ठीक कह रहा है, ये सही में तड़प रहा है, तो कोई शक्ति भगवान को रोक नहीं सकती उस जीवात्मा का उद्धार करने के लिए। नित्यानंद प्रभु अब समझ गए कि ये ही इज डिजर्विंग कैंडिडेट। तो नित्यानंद प्रभु ने बड़े स्नेहपूर्ण शब्दों में कहा रघुनाथ मैं तुम्हें हृदय से आशीर्वाद देता हूं। अब कई बार ऐसा होता है मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, अभी ऐसा नहीं बोल रहा हूं, वो भी बहुत पावरफुल है, अगर गुरुदेव आशीर्वाद दे दें ऐसे तो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर ऐसा बोला जाए मैं तुम्हें हृदय से दे रहा हूं, इसका मतलब अभी निचोड़ दिया हृदय। श्री चैतन्य के चरण कमलों का आश्रय तुम शीघ्र प्राप्त करोगे और अंतरंग भक्त के रूप में उनकी सेवा करके धन्य हो जाओगे। अब जब ये सुना तो हा निताय हा गौरांग कहते कहते दीर्घ निश्वास छोड़ते छोड़ते घर पहुंच गए। वेशभूषा छिन्न भिन्न थी, बाल बिखरे थे, कोई पता नहीं लग रहा था क्या पहना क्या नहीं पहना, बटन बंद है नहीं है।
बाल बिखरे हैं, आंखें लग रही थी ऐसे कि अभी बाहरी जगत दिख ही नहीं रहा है। घर पहुंचकर वे भीतर नहीं गए, बाहर दुर्गा मंडप में एक कोने में ही रहने लगे। उनमें यह अभूतपूर्व परिवर्तन देख पिता और ताऊ जी की तो चिंता का कोई अंत ही नहीं रहा। उनके समझाने, बुझाने, डांटने, डपटने, मां के रोने, पत्नी के रोने का उन पे कोई असर नहीं हुआ। मां ने स्वामी से कहा, रघुनाथ पागल हो गया है, उसे कुछ दिन बांध कर रखो, कहीं भाग ना जाए। अगर भाग गया तो मैं कैसे जीऊंगी। हिरण्य ने उत्तर दिया, जिसे इंद्र जैसा वैभव और अप्सरा जैसी नारी नहीं बांध पाई, उसे हम कौन से बंधन में बांध सकते हैं। क्या वे साधारण पागल है जिसे बांधें? अरे उसे वो अवधूत निताई उग्र गौरांग प्रेम की मदिरा पिला गया है। अब घर में नहीं रहेगा ये, इसने पी लिया है अभी। किसने? वो उग्र निमाई कहीं का, सॉरी निताई कहीं, वो पिला गया है इनको, इसको। लगता है पुत्र का सुख हमारे भाग्य में नहीं है, इसे जानकर संतोष करो। फिर भी तुम कहती हो तो मैं पहरेदारों की संख्या बढ़ा देता हूं। वैसा ही हुआ। पहरेदारों की संख्या बढ़ाकर पहरे की व्यवस्था कड़ी कर दी गई। रघुनाथ जहां कहीं भी जाते प्रछन्न पहरी उनके साथ साथ रहते। ऐसी दशा में उनके व्यू को देखकर भाग निकलना तो उनके लिए असंभव था। संभव था तो शरीर छोड़कर आत्मा के रूप से महाप्रभु के निकट पहुंचने का मार्ग। लेकिन महाप्रभु की आशीर्वाद वाणी का स्मरण कर किसी प्रकार अपने प्राणों की रक्षा कर रहे थे। महाप्रभु ने कहा था, कृष्ण तुम्हें मुक्त कराने की व्यवस्था अपने आप कर देंगे। इस बात को बार बार स्मरण कर उस समय की प्रतीक्षा करने लगे। एक दिन रात को 3 प्रहर बीत गए। रघुनाथ को हा गौर, हे प्राणनाथ, प्राण गौर कह के रोते रोते प्रहरी थक थक गए। स्वयं रो रोकर उन्हें प्रबोध देते देते प्रभात होने में भी 4 दंड बाकी थे। उसी समय हठात कुलगुरु श्री यदुनंदन आचार्य उनके पास आकर बोले, बेटा रघुनाथ, मैं एक बड़ी विपदा में फंस गया हूं। क्या विपदा है गुरुदेव? निसंकोच आज्ञा करें। आप जो आज्ञा करेंगे यथा संभव मैं वही करूंगा। रघुनाथ ने तुरंत उत्तर दिया, जो ब्राह्मण बालक मेरे घर श्री विग्रह की सेवा करता था, वह कई दिन से सेवा छोड़कर कहीं चला गया है। मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, मैं अशक्त हूं, सेवा नहीं कर पाता। उस पुजारी बालक से यदि तुम कह दो तो तुम्हारी बात ना मानने का साहस नहीं कर सकेगा। तुम इस समय मेरे साथ उसके घर जाकर मुझे इस विपत्ति से मुक्त कर दो। रघुनाथ उसी समय गुरुदेव के साथ चल दिए। वे गुरुदेव के साथ कहीं जा रहे हैं, उनके किसी आवश्यक कार्य से यह समझकर प्रहरियों ने बाधा नहीं की। मार्ग में यदुनंदन आचार्य का घर पड़ता था।
घर के निकट पहुंचकर रघुनाथ ने कहा, गुरुदेव आप मेरे साथ जाने का व्यर्थ कष्ट ना करें, आप घर जाकर नित्य कृत्य करें, मैं अभी पुजारी को लेकर आता हूं। आचार्य घर लौट गए। रघुनाथ के मन प्राण आनंद से नाचने लगे। उन्होंने सोचा, घर से भाग निकलने का इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता है। वे पुजारी के घर गए, उसको मनाया, उसको आचार्य के घर भेज। उन्होंने नीलाचल की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। राजपथ छोड़ वन पथ का अनुसरण किया, क्योंकि राजपथ से किसी भी समय पिता के अश्वरोही सिपाही पकड़ लेंगे। और वन में क्या, वन में तो कांटे, कंकड़, सांप, बिच्छू, शेर, चीते, नर घातक, इन्हीं लोगों का भय है, जो कि ज्यादा भय नहीं है। वह द्रुत गति से चैतन्य प्रेम की मदिरा के नशे में नीलाचल की ओर बढ़ते चले गए। पैदल चलने में कम से कम 18-19 दिन लगते, लेकिन ये 12 दिनों में ही नीलाचल पहुंच गए। मार्ग में केवल 3 बार भोजन मिला, बाकी दिन अनाहार ही बीते। श्रांत कलांत अवस्था में महाप्रभु के निकट जा उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु भावाविष्ट अवस्था में भक्त मंडली से घिरे हुए बैठे थे। अचेतन जैसी अवस्था में रघुनाथ के अस्थि पिंजर को महाप्रभु के सामने पड़ा देखते ही प्रभु के पार्षद मुकुंद दत्त चौंक पड़े। बोले, ये क्या, सप्तग्राम के अधिपति के पुत्र रघुनाथ? उन्होंने महाप्रभु का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया। रघुनाथ को देखकर महाप्रभु के मुख पर छा गई प्रसन्नता की मधुर दीप्ति। उन्होंने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। रघुनाथ के आनंद अश्रुओं ने महाप्रभु को अभिषिक्त किया और महाप्रभु के आनंद अश्रुओं ने रघुनाथ को। भक्त और भगवान का ये प्रेम मिलन देखकर सारे भक्त भी आनंद अश्रु बहाने लगे। एक अभूतपूर्व आनंद अश्रु महोत्सव की अनायास ही सृष्टि हो गई। सब के सब आनंद अश्रु बहा रहे हैं, रो रहे हैं सब। अश्रु महोत्सव। भक्तों के मन में शंका जागी कि रघुनाथ महाप्रभु का आलिंगन प्राप्त कर आत्मविभोर हो, ये तो स्वाभाविक है, पर भक्त भाव धारण कर भक्तों की सी लीला करने वाले प्रभुओं के प्रभु महाप्रभु, जो सब प्रकार से पूर्ण हैं, परितृप्त हैं, उन्हें कौन सा अभाव है जिसके कारण रघुनाथ को प्राप्त कर वो इतना आत्मविभोर हो रहे हैं? भक्त भगवान से मिले रोए, समझ में आता है। महाप्रभु, उनको किस चीज की कमी है जो वो भी रघुनाथ को प्राप्त कर रोए जा रहे हैं? किसी अज्ञात शक्ति ने उनकी अंतरात्मा में प्रवेश कर उनसे कह दिया, महाप्रभु महाप्रभु है। इसलिए कि वही श्री कृष्ण प्रेम स्वरूपिणी परम करुणामयी राधा रानी का भाव और कांति अंगीकार कर
अवतीर्ण हुए हैं, इसलिए वे जीवों के प्रति और सब प्रभुओं की अपेक्षा अधिक करुणामय हैं। उनके घर घर जाकर उन्हें प्रेम दान करने के लिए आतुर हैं। जीवों के प्रति उनकी करुणा इतनी स्वाभाविक है कि यह उनकी भूख बन गई है। जीवों पर जब वो करुणा करते हैं तो उन पे करुणा करके स्वयं तृप्त होते हैं और उनकी भूख अनंत है। इसलिए प्रत्येक जीव का उनके लिए महत्व है। उसे आत्मसात कर उनका तृप्त तो होना स्वाभाविक ही है। यही रघुनाथ को प्राप्त कर उनके आत्मविभोर होने का रहस्य है। वैसे तो उनके अनंत कोटि परिकर और सेवक हैं, ये ठीक है, पर रघुनाथ अभी तक उनमें नहीं थे। रघुनाथ का अभाव उन्हें सर्व प्रकार से पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण, प्राप्त काम होते हुए भी सकाम, शांत होते हुए भी अशांत किए हुए था। कुछ स्थिर हो महाप्रभु ने रघुनाथ के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, रघुनाथ देखो ना कृष्ण की कैसी कृपा है, इस बार तुम्हें विषय कूप से कैसे निकाल लाए। सजल नेत्र और भाव गदगद कंठ से रघुनाथ ने उत्तर दिया, प्रभु मैं कृष्ण को नहीं जानता, ना कृष्ण की कृपा को जानता हूं। मैं तो आपकी कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करता हूं। मुझे तो आपकी कृपा से उद्धार हुआ है। मैं कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो आपको जानता हूं, आपने आशीर्वाद दिया था, तो ये तो आप ही की कृपा है। उसी समय प्रभु ने स्वरूप दामोदर को बुलाया और रघुनाथ का हाथ उनके हाथ में देकर कहा, स्वरूप रघुनाथ को मैं तुम्हें सौंप रहा हूं, इसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करो। स्वरूप दामोदर महाप्रभु के सर्वपेक्षा अंतरंग गुरु गंभीर रसज्ञ भक्त हैं। महाप्रभु स्वयं कहा करते थे कि निगुण साधन तत्व और ब्रज की लीला रस रहस्य के संबंध में वे उनसे भी अधिक जानते हैं। रघुनाथ के एक उच्च कोटि के अधिकारी होने के कारण महाप्रभु उनके हाथ सौंप कर निश्चिंत हो गए। इतना फेथ है स्वरूप दामोदर पे। His alignment is perfect. His bhav is perfect. His depth is perfect. His gravity is perfect. His mood is perfect. पथ श्रम, अनिद्रा और अनाहार के कारण रघुनाथ का शरीर बड़ा जर्जर हो गया था। अब 12 दिन जिसने 3 बार खाया हो, हम तो एक दिन में 3 बार खा लेते हैं। ओह सॉरी, 5-6 घंटे में भी 3 बार खा लेते हैं। दिन तो बहुत बड़ा है। ये मुंह तो रुकता ही नहीं जुगाली करते करते। And there is a new term called snacking. There is always a snack, even in our bags. ना कुछ कुछ रखते हैं अपने आसपास, बोलते हैं आपातकालीन परिस्थिति के लिए। वो आपातकालीन परिस्थिति हर घंटे आ जाती है। इधर दराज में कुछ रख लिया, इधर कुछ रख लिया, बाइक में रख लिया, खैर कोई बात नहीं।
पर रघुनाथ ने 12 दिन में केवल 3 बार प्रसाद पाया। वो भी क्या पाया होगा जंगल में, 3 बार कोई फल फूल मिल गए होंगे। हम तो एकादशी में भी ज्यादा पाते हैं। एकादशी मीन्स फ्रेंच फ्राइज, पकौड़ाज, कटलेट्स, ड्राई फ्रूट्स, मखान है, पता नहीं क्या क्या, एकादशी इज फॉर फास्टिंग, वी डू फीस्टिंग। रघुनाथ ने 12 दिन में 3 बार खाया। ये कोई आसान बात नहीं है बस कहे कि निकल जाओ, जरा फील करो कि 12 दिन में 3 बार आपको खाने को मिले, आपको कैसा लगेगा? आप कहोगे यार वहीं अच्छे थे, घर में खाना तो मिलता था, नौकर चाकर कुछ खिला तो देते थे, माँ खिला देती थी, बीवी खिलाती थी, कहां फंस गया? कहां फंस गया मैं? 12 दिन तक कुछ खाया नहीं, पिया नहीं। एक दिन खाओ पियो नहीं तो रात तक चिड़चिड़ा हो जाता है व्यक्ति। कई बार भक्त निर्जल रखते हैं, शाम तक पता लग जाता है कौन निर्जल है। कैसे? वो थोड़ा खूंखार हो जाता है। तो कई बार उसे बोलना पड़ता है, आप निर्जल मत रहा करो। क्यों प्रभु जी? इसीलिए चिड़चिड़े नहीं होना। भक्ति तो आनंद का विषय है, भक्ति आनंद का विषय है। स सुखम करोति अव्ययम, सुख का विषय है। लेकिन इतनी भीषण तपस्या करके अगर खूंखार होना है तो क्या लाभ? मुझे याद है एक बार कोई भीष्म पंचक पे था 5 दिन, तो 5वें दिन गुरु महाराज मिल रहे थे, हम सब बैठे थे, तो वो बहुत गुस्सा कर रहा था किसी काम पे। तो गुरु महाराज कह रहे थे आप भीष्म पंचक मत रखा करो। You get so annoyed. You are not talking like a devotee. You are talking like a tapasvi. We are not tapasvi. We are devotee. तो मैंने देखा उस भक्त को उसके बाद भीष्म पंचक रखता भी है तो बहुत मृदुल है। He's fantastic devotee. But he changed himself. तो कई बार तपस्याएं गुस्सा ला देती हैं। तो 12 दिन तक इन्होंने कुछ नहीं खाया है, 3 बार भोजन मिला है, और जंगल में क्या ही भोजन मिला होगा सोचिए। बट ही इज सो हैप्पी। जब किसी को पाने की इच्छा होती है ना तो फिर कष्ट लगते नहीं है। जब भगवान से प्राप्ति की इतनी तीव्र इच्छा होती है ना तो हर एक कदम जो उनकी ओर ले जाता है वो विश्वास बढ़ा देता है, आनंद बढ़ा देता है। बस थोड़ी देर और मैं अपने स्वामी से मिलूंगा, थोड़ी देर और। ये जो मिलने की जो टेस्ट है ना, ये शरीर के टेस्ट को भुला देता है। तोमार सेवाय दुख यदि हो, यही तो परम सुखे। बार बार मेडिटेट करना चाहिए इस बात पे। मुझे तो ये लाइन बहुत अच्छी लगती है, बार बार अपने को याद दिलाता हूँ कि आपकी सेवा में अगर दुख हो ना तो यही परम सुख है। ये दुख से कौन डरता है?
अगर वो दुख आपके करीब ले जाता हो तो भगवान के करीब ले जाने वाला दुख भी बहुत सुख माना जाता है। ऐसे तो नहीं कुंती महारानी कहती विपत्ति यस्य संपत्ति, 12 दिन में 3 बार प्रसाद लिया बस, और फिर भी खुश हैं। इसलिए उन्होंने 5 दिन महाप्रभु के सेवक गोविंद का दिया हुआ महाप्रभु का अधरामृत ग्रहण किया। तो शरीर जर्जर था, 12 दिन कुछ खाया नहीं, तो 5 दिन के लिए वहीं रहे। महाप्रभु का जो उच्चिष्ट है वो रोज मिलता था। उसके पश्चात वे रात्रि में जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर अयाचक वृत्ति से जाकर खड़े हो जाते। जो कुछ कोई दे देता उससे उदर पूर्ति कर लेते। तो सिंह द्वार के बाहर खड़े हो गए, अगर किसी ने कुछ प्रसाद दे दिया वो ले लिया, वही खाते थे 5 दिन के बाद। वो ये नहीं कह रहे अब मैं आ गया हूं, आई एम नाउ डिपेंडेंट ऑन यू, आप खिलाइए मुझे, मैं आ गया, अब मैं आपकी जिम्मेदारी हूं भाई, मैंने अपना सब शरीर, अपना घर बार सब छोड़ के आ गया, आप मुझे पालो, अब तो आपको पालना चाहिए मुझे। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा। देखो यही भक्तों का भाव होता है। भक्त जब आते हैं तो सेवा करने आते हैं, सेवा लेने नहीं आते। वो ये नहीं कहते अब आप मेरी रक्षा करो, अब आप मेरे को पालो, अब आपको मेरे को टेक केयर करना है, मैं तो अब आपके पास हूं, यू हैव टू टेक केयर। ये भाव नहीं है, ये तो बहुत गिरा भाव है। भाव क्या है? भाव है मैं आ गया हूं, अब मुझे बताइए आपकी सेवा कैसे करनी है, मैं आपका सेवक हूं। मैं आपकी सेवा करूंगा, बदले में कुछ नहीं मांगूंगा। 2 वक्त का खाना भी नहीं मांगूंगा। सेवा करूंगा, जो मिल जाएगा वो खा लूंगा, जो मिल जाएगा वो पहन लूंगा। एक दिन महाप्रभु ने गोविंद से पूछा, गोविंद मैंने बहुत दिन से रघुनाथ को यहां प्रसाद पाते नहीं देखा। गोविंद ने उत्तर दिया, महाप्रभु वह तो सिंह द्वार पर अयाचक वृत्ति से जाकर खड़ा हो जाता है, जो मिल जाता है वो खा लेता है। महाप्रभु ये सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए और बोले, यह ठीक करता है। वैरागी होकर परापेक्षा रखना या जीव की लालसा रखना, ऐसा लालसा से कृष्ण प्राप्ति नहीं होती। चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है, जीवेरे लालसा यही इथि उथि धाय, शीशो नार पारायण कृष्णा नहीं पाए। जीव की लालच से कोई अगर इधर उधर भागता है या इंद्रियों का सुख पाने इधर उधर भागता है, वो कृष्ण नहीं पा सकता। जीवेरा लालसा यही इथि उथि धाय, इधर उधर भागता है जो। कई बार लोग जीव के गुलाम होते हैं ना, अच्छा खाने के लिए कुछ भी करते हैं, सामने आ जाए कचौड़ी बचौड़ी बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, पता है भोग लगी है नहीं लगी है, ये है वो है, उनको कुछ दिखता ही नहीं है। जानवर है ना, अंदर जैसे खिंचोड़ देता है उनको। लेकिन महाप्रभु बड़े खुश हो गए। जब कोई भक्त कष्ट लेता है ना भगवान की प्राप्ति के लिए,
अपनी इंद्रियों को थोड़ा कष्ट देता है तो गुरुजनों को बड़ा अच्छा लगता है। इसका मतलब भगवान प्राप्त करने की बहुत तीव्र इच्छा है। वेरी गुड। एक दिन रघुनाथ ने स्वरूप दामोदर से कहा, मुझे आए हुए कितने दिन हो गए, महाप्रभु ने अभी तक साध्य साधन के संबंध में मुझसे कुछ नहीं कहा। आप मेरी ओर से उन्हें प्रार्थना करें, मुझे बताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। स्वरूप दामोदर ने रघुनाथ के सामने ही महाप्रभु से यह बात कही। तो वे हंसकर बोले, साध्य साधन के संबंध में तुम्हें सब कुछ स्वरूप दामोदर बताएंगे। मुझसे सुनना चाहते हो तो मैं उसका सार बता देता हूं। अब ये सार नहीं है, ये बहुत गहराई की बात है जो महाप्रभु ने रघुनाथ दास को कही। ग्राम्य कथा ना कही बे, ग्राम्य वार्ता ना सुनी बे, भाल ना खाई बे और भाल ना पाई बे। अमानी मानद कृष्ण नाम सदा लिबे, ब्रिजे राधा कृष्ण सेवा मनसी करीबे। चैतन्य चरितामृत में इसका उल्लेख है। ग्राम्य कथा ना कही बे और ग्राम्य वार्ता ना सुनी बे। ग्राम्य कथा मतलब मंडेन सब्जेक्ट्स, प्रजल्पा, इधर उधर की बातें, ये सब मत करना रघुनाथ। और ये सब सुनना भी नहीं। सुनना नहीं मतलब वहां जाके मत बैठना जहां ये सब बातें होती हों, क्योंकि वहां जाके बैठ जाओगे तो सुनोगे। इधर उधर की बातें ना कहना रघुनाथ और ना सुनना। हमारे जीवन में तो कितनी ग्राम्य वार्ता होती है। अगर आसपास कोई और नहीं है तो हम मोबाइल में ही सुनने लगते हैं। कोई सीरियल, कोई टीवी, कोई मूवी, कोई कुछ भी देखने लगते हैं। आप ये समझ लीजिए, आप जो आहार ले रहे हो वैसा ही आपका चित्त निर्माण हो रहा है। आप आंख से जो कंज्यूम कर रहे हो वो आपके मन में कुछ ना कुछ संस्कार बना रही है। आप कान से जो आहार ले रहे हो वो आपके मन में कुछ संस्कार बना रहा है। इसलिए अपने को रोको। मैंने देखा है कई भक्तों को अपना प्रोफेशन चेंज करते हुए। दे चेंज देयर प्रोफेशन, दे चेंज देयर करियर, क्योंकि उनके करियर में बहुत प्रजल्पा है। उनके करियर में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं ऐसी जिसमें इधर उधर की बातें करनी पड़ती हैं, इधर उधर की बातें सुननी पड़ती हैं। दे आर सो पक्का, सो सीरियस, दे हैव चेंज देयर लाइन। प्रायोरिटी। इधर रघुनाथ दास को बोल दिया महाप्रभु ने, ग्राम्य वार्ता नहीं करनी है, सुननी भी नहीं है। अच्छा खाना और अच्छा पहनना, इसका भी परित्याग करो। स्वयं अमानी रहो और दूसरों का सम्मान करो। अपने सम्मान की इच्छा मत करो। मैं सभा में गया, देखो मेरा नाम भी नहीं लिया। मैं वहां गया, देखो मुझे तो माला भी नहीं पहनाई। मैं वहां गया, मेरे को देखा भी नहीं एक बार। अरे मैं सीनियर हूं,
इतना तो धर्म बनता है सबका, ऐसी बात भी नहीं सोचनी। मैंने देखा है कई बार ये सीनियर का कीड़ा आदमी को बहुत बर्बाद कर देता है, वो प्रेम संबंध खत्म हो जाते हैं। हम भक्ति में सीनियर बनने नहीं आए थे, हम भक्ति में भक्त बनने आए थे। और भक्तों का रस तो भक्तों के आस्वादन में है, साथ बैठ के मैत्रीपूर्ण संबंध होने आए थे। यही है असली सफलता, लविंग एक्सचेंज विद डिवोटीज। वो लविंग एक्सचेंज कैसे बनेगा जब आप इतने पेडेस्टल पे आ गए, दूसरों को नीचे छोड़ाए। Loving exchange happens when you want to give respect to others. और हर भक्त ये सोचे, I have to give respect. मुझे रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। अगर आपको रिस्पेक्ट पड़ रही हो तो आपकी जान निकल रही हो कि मुझे क्यों कर रहा है, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो देना है। I want to offer my respect. पर वो कंडीशनिंग है, अच्छी लगती है अगर कोई रिस्पेक्ट देता है। ये कंडीशनिंग है बचपन से। Somehow or the other we have to get rid of it. तो स्वयं अमानी रहना है, पर दूसरों का बहुत सम्मान करना है। कृष्ण नाम का सदा जप करना और मानसिक रूप में ब्रज में राधा कृष्ण की सेवा करना। तो ये कुछ आज्ञाएं महाप्रभु ने रघुनाथ को दी। ये बड़ी सटल बातें हैं। जप कैसे करना है इसके संबंध में स्वरूप दामोदर बता देंगे आपको, लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो ध्यान से सुनो। मैं आसपास की पैराफर्नेलिया बता रहा हूं, ऐसा महाप्रभु ने कहा। जो जप जितना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपने जप किया और साथ में ये सब किया तो कोई लाभ नहीं होगा। आपका अहंकार बढ़ेगा कि मैं भक्ति कर रही हूं, देखो मैं रोज माला करती हूं, लेकिन ये भी करती हूं, तो जप का क्या लाभ होगा। ग्राम्य कथा ना कहना, ग्राम्य कथा ना सुनना, अच्छा मत खाना और अच्छा मत पहनना, परित्याग कर देना। अमानी रहना, दूसरों का सम्मान करना, कृष्ण नाम का सदा जप करना और मानसिक रूप से राधा कृष्ण की सेवा करना। तो रागानुगा भक्ति के, भजन के बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार के साधनों का महाप्रभु ने संक्षिप्त में उपदेश दे दिया। और बोल दिया इसके डिटेल वर्जन स्वरूप दामोदर बताएंगे। तो इधर तो रघुनाथ महाप्रभु और उनके संगियों के साथ दिव्य आनंद ले रहे हैं। सप्तग्राम में छाया है विषाद का अंधकार। इसके बारे में अब चर्चा कल करेंगे। इस अंधकार में रोशनी कल डालेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है या कोई सवाल है, यहाँ कहीं अटक गया है वो? नहीं? ठीक। सची दुलाल प्रभु। रघुनाथ दास की आत्मकथा तो नहीं हो सकती, लेकिन उसका कुछ परसेंट विवेचन किस तरह हो सकता है?
श्रवण करके आएगा, उस पर थोड़ा मनन करके आएगा, थोड़ा सेवा करके आएगा, और तो कोई तरीका नहीं। मांगने से नहीं आएगा, कुछ करना भी होगा। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि जब गुरु देखते हैं कि व्यक्ति आतुर रहता है, रोता है भगवान से मिलने के लिए, तो गुरु उस पर कृपा करते हैं। तो ये जो आंसू होता है संसार की वस्तु के लिए नहीं, भगवान की प्राप्ति के लिए होती है। तो इसमें आपने ये बताया कि जीव कई बार भगवान से बिछड़ के ना मौज मस्ती करने में लग जाता है, भगवान को भूल जाता है। जैसे आपने सुग्रीव के एग्जाम्पल से बताया, फिर जब उसको याद आता है फिर वो तड़पता है और रोने लगता है, तब गुरु उसका उद्धार करते हैं और हृदय से उसको आशीर्वाद भी देते हैं। तो यहाँ पे नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा किए हैं और ऐसा कृपा कर दिया है, उनको इंद्र का जैसा जो वैभव है और अप्सरा जैसे नारी उनको बांध नहीं पाया। वो सब कुछ छोड़ के वो मौका ढूंढने लगे कैसे महाप्रभु से मिले। तो एक दिन उनको मौका मिल भी गया और ऐसा मौका मिला, फिर वो नीलाचल के और वन की रास्ते से चल दिए। तो इसमें आपने बताया कि उन्होंने इस जो गए उसमें से 12 दिन में सिर्फ 3 बार भोजन किया। तो इस पॉइंट में आपने ये बताया कि जब हमारे लिए फास्टिंग का दिन आता है तो हम फास्टिंग को टेस्टिंग के रूप से ले लेते हैं, इसमें हमें कुछ भी पा लेते हैं। अगर हम कुछ ना मिला तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। पर रघुनाथ दास गोस्वामी 12 दिन में सिर्फ 3 बार ही भोजन किया, तो फिर भी वो खुश थे, क्योंकि इसलिए कि उनका जो ऑब्जेक्टिव क्लियर था, उनका ऑब्जेक्टिव यही था सब महाप्रभु से मिलने जाना। तो इसमें आपने ये बताया कि जो मिलने का सुख है, जो यदि हम दुख होता है हमें भगवान से करीब जाने के लिए, फिर यही हमारे लिए परम सुख है। और आपने ये बताया कि 5 दिन उन्होंने महाप्रभु के पास महाप्रभु के उद्दिष्ट पाए, उसके बाद वो सीधा सिंहद्वार पे पहुंच गए, जहाँ पे अयाचित वृत्ति करने लगे, जैसे बिना मांगे कोई अगर कुछ दे दे तो खा दे। तो अब इसमें यही सोच रहे थे, इतने धनी व्यक्ति की पुत्र होते तो वो सब कुछ छोड़ के अब वहाँ पे चले गए हैं सिंहद्वार पे, भिक्षा मांग भी नहीं रहे, कोई दे रहा है तो कभी खा। तो इसमें आपने ये भी बताया कि चैतन्य चरित्रामृत से कि जीव का जो ये लालसा होता है इधर उधर भागने का, अगर ऐसा रहेगा तो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। तो महाप्रभु यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी को भी ज्ञान दे रहे हैं कि ग्राम्य कथा नहीं सुनना है, ग्राम्य कथा नहीं कहना भी है, और अच्छा नहीं खाना है, अच्छा नहीं कहना भी है। तो ये बहुत मुश्किल है। फिर भी उसके बाद आपने ये बताया कि हम अपनी इंद्रिय को इधर उधर ले जाते हैं। हम कहाँ लेके हमारे इंद्रिय को जाते हैं, हमारे इंद्रिय को आहार क्या देते हैं, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या पा रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर हमें विचार करना चाहिए। और महाप्रभु ने उनको जब भी कैसे करना है वो भी सिखाया। रागानुगा भक्ति के बारे में भी थोड़ा सा उनको संक्षिप्त ज्ञान दिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच।